Hello children, welcome to our AdQuark YouTube channel. I'm back again with a new presentation. This presentation is for class 5 for subject English Grammar, chapter 8, that is articles, and it is from our book PC Wren's Grammar, and it is our lecture number 1. So let's begin with the presentation. Okay, in this presentation we are going to study articles. Okay, what are we going to study? Articles. First of all, we will study the definition. Articles. An article is a word that comes before a noun. Okay, article is a word which comes before a noun, like the boy. Okay, boy is name of a person, so it is a noun. A bee, an insect. Okay, we will put this in animal category, so a bee. An apple. Apple is a thing, so and we have used an before it. Okay, so article is a word that comes before a noun. Article वो word होता है जो noun से पहले या संज्ञा शब्दों से पहले आता है. Okay, now we will study types of articles. There are two categories in which we have divided the articles. First is indefinite article. Second is definite article. Okay, indefinite article, definite article. Indefinite article is a, an. इसमें दो आर्टिकल्स आएंगे, a, an. Definite article. Definite article में we have one article that is the. Okay, we have one article that is the. So there are two types, indefinite, definite. Indefinite में further two है, a, and definite में one है, the. Okay, now we will read use of these. Okay, use of a और an. हम तीनों का use पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे a और an का. A is used with singular countable nouns. ओके, ए को हम कहाँ यूज करते हैं? वहां पे जहां पे हम संज्ञा को गिन सकते हैं. कैसे? जैसे लड़का, पेंसिल. ठीक है, जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनके साथ क्या आएगा? आर्टिकल ए विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. और जहां पे वो संज्ञा एक हो. ठीक है, जैसे कि एक लड़का, एक पेंसिल. ओके, एग्जाम्पल अ पेन, अ बनाना. जैसे कि एक पेन, एक केला, एक्सेट्रा. ओके, देयर आर मेनी मोर. एन इज ऑल्सो यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. एन को भी हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. लाइक एन एप्पल मीन्स एक सेब, एन ऑरेंज एक संतरा. ओके, एक्सेट्रा. ओके, नाउ यू माइट बी थिंकिंग, आप सब सोच रहे होंगे कि ए को भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, एन को भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज करते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, फॉर डिफरेंस वी विल रीड दिस नोट. ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स. ओके, ए को हम उसके साथ यूज करते हैं जहां पे साउंड जो है कॉन्सोनेंट हो. ओके, an is used with vowel sound words. Now vowel sound of a, e, I, o, u. Okay, these are vowels. Which vowels are there? a, e, I, o, u. ठीक है, so हम साउंड देखेंगे. ठीक है, मान लो यहाँ फिलअप है एप्पल, साउंड इज ऑफ ए. अम्ब्रेला, साउंड इज ऑफ अ. अम्ब्रेला, एन. ठीक है, इसके बाद
अ यूनिकॉर्न बिकॉज साउंड इज नॉट ऑफ अ वोवल। ठीक है, यूनिकॉर्न। अब आप सोच रहे होगे कि यू इज अ वोवल, यू एक वोवल वर्ड है। ठीक है, तो हमने इसके आगे ए क्यों लगाया? हमने ए लगाया क्योंकि यू इज अ वोवल बट साउंड यो, अ। यू की साउंड क्या होती है? इसकी साउंड अ, इसकी साउंड अ नहीं है, अम्ब्रेला। ठीक है, यूनिकॉर्न साउंड किसकी है? य की, तो हम क्या लगाएंगे? ए। ठीक है चिल्ड्रन, जब भी हम वोवल लगाएंगे हम वर्ड्स को पढ़ के प्रोनाउंस करके देखेंगे। वी विल प्रोनाउंस द वर्ड एटलीस्ट 2 to 3 times. आफ्टर दैट वी विल पुट द वोवल। ओके, नाउ हमने ए का यूज पढ़ लिया विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, एन का यूज पढ़ लिया विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विद वोवल साउंड। ठीक है, अब पढ़ेंगे यूज ऑफ दी। वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दी when it is clear from the context that which person or thing we mean. ठीक है, हम इसको लगाएंगे जहां पे हमें ये क्लियर है कि हम कौन से पर्सन मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, जब हमें पर्सन या थिंग क्लियर हो। ठीक है, कैसे? लुक एट द एग्जाम्पल, दी पोस्टमैन इज कमिंग। ठीक है, पोस्टमैन आ रहा है। हियर वी नो विच पोस्टमैन, हमें पता है कौन सा पोस्टमैन आ रहा है। ठीक है, सो हम एक पर्टिकुलर पोस्टमैन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। गिव मी द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल। ओके, हियर इट इज क्लियर विच बुक इज टू बी गिवन। जहाँ पे इस सेंटेंस में देने वाले को ये क्लियर है कि कौन सी बुक देनी है, वो जो टेबल पे रखी है। ठीक है, सेकंड, the definite article is used when a unique reference is made to the noun. जब किसी नाउन के लिए कोई यूनिक रेफरेंस दिया जाए तो आर्टिकल दी को लगाते हैं। लाइक द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन। ओके, मून सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। When a reference is made to a noun, the second time you should use the definite article the before it. जब आपको कोई भी नाउन दूसरी बार अगली सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो हम आर्टिकल दी यूज करते हैं। लाइक आई वेंट टू अ होटल, मैं एक होटल में गया। दी होटल वॉज वेरी क्लीन। अब हमने दूसरी बार इट इज क्लियर कि हम उसी होटल की बात कर रहे हैं जिसमें कि मैं गया, सो वी हैव यूज्ड दी। ठीक है, आई वेंट टू अ होटल, दी होटल वॉज वेरी क्लीन। इसी पर्टिकुलर होटल की बात हो रही है जिसमें मैं गया, सो हमने क्या लगाया? दी। When a singular noun is used to represent a whole class, the definite article the should be used. जब एक सिंगुलर नाउन, ठीक है, पूरी क्लास को यूज करने के लिए, मतलब पूरी जाति को यूज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, पूरी जाति के लिए मीन्स पूरे अपने सेम क्लास के लिए। हाउ द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। द लोटस, ओके, नाउ लोटस, ये लोटस क्या है? कमल का फूल। बट ये किसके लिए यूज हो रहा है? सभी कमल के फूलों के लिए। ठीक है, सो लोटस, कमल का फूल हमारा नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है। यूज द डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेल नोन बुक्स। ठीक है, हम डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ लगाते हैं? नदियों के नाम के साथ, महासागर, सागरों के नाम के साथ। ठीक है, लाइक द इंडियन ओशियन, ओके, द बे ऑफ बंगाल, लाइक दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स के समूह के साथ। माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयन रेंज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रेन्स
ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस, शिप्स विद द नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स विद नेम ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और वेल नोन बुक्स लाइक दी रामायणा, दी भगवत गीता, ठीक है, जो बहुत ही फेमस बुक्स हैं उनके साथ, लाइक दी जंगल बुक, ओके, ऐसे। एग्जाम्पल, दी गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दी गंगा, ठीक है। अब गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है इंडिया में, सो हमने इसके नेम के साथ क्या लगाया, दी, ओके। वी यूज दी, हम दी को कहाँ लगाते हैं, विद सुपरलेटिव डिग्रीज, ओके, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स मीन्स सुपरलेटिव डिग्रीज, एंड ऑर्डिनल नंबर्स, आई टोट यू ना चिल्ड्रन, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, लाइक 1 2 3 4, एंड ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आर ऑलवेज प्रेसीडेड, प्रेसीडेड मीन्स कि पहले लगाया जाता है, प्री मीन्स पहले, बाय दी डेफिनिट आर्टिकल दी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं एडजेक्टिव की, लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम क्या लगाएंगे, दी बेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो हम क्या लगाएंगे, दी टॉलेस्ट। एंड ऑर्डिनल नंबर लाइक ही इज दी 5th बॉय, ठीक है, हमेशा उनसे पहले क्या लगाया जाता है, आर्टिकल दी। बचेंद्री पाल is the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. Okay, before directions, okay, like the North India, use the definite article the. Nepal is to the north of India. Okay, कहाँ पे है नेपाल, इंडिया के नॉर्थ में, तो हमने नॉर्थ इस डायरेक्शन, इससे पहले क्या लगाया, दी। Use the definite article the before the names of historical buildings like the Taj Mahal, the Lal Killa, and monuments, and historical events. Historical events से पहले भी, like the First World War, ठीक है। Example, the Second World War lasted from 1939 to 1945. मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। सो जब कोई हिस्टोरिकल इवेंट दिया हो, हिस्टोरिकल इवेंट ये क्या था, एक ऐतिहासिक घटना। व्हेन अ रेफरेंस इज मेड टू नेशनैलिटीज, सेक्ट्स और कम्युनिटीज, दी इज यूज्ड, ठीक है। जब राष्ट्रीयता की बात हो रही हो, संघों की बात हो रही हो, समूहों की, तो हम क्या लगाते हैं, दी, लाइक द फ्रेंच, ठीक है। द फ्रेंच मीन्स पीपल ऑफ फ्रेंच, लाइक द इंडियंस लव चाइनीज, ठीक है, द फ्रेंच लव चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ हमने फ्रेंच किसके लिए लगाया, नॉट द लैंग्वेज फ्रेंच, बट इट इज यूज्ड फॉर फ्रेंच पीपल, द पीपल हु आर लिविंग इन फ्रांस। ओके, नाउ आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन एक्सरसाइज 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी, ठीक है। ए, एन या दी लगाना है। ए कहाँ लगेगा, विद सिंगल काउंटेबल नाउन्स, एन सिंगल काउंटेबल नाउन्स विद वोवल साउंड, दी हमने रूल्स अभी पढ़े हैं। फर्स्ट, ए, I have come without dash umbrella. Children, the places which are underlined, जो words underlined हैं आपकी बुक में, ये fill up हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, fill them in books, and those who don't have books, जिनके पास बुक्स नहीं है, fill these in their rough notebook. अपनी रफ नोटबुक में कॉपी कर लो, और जो बुक में लिखेगा they will write it with pencil. They will write this with pencil. Okay? I have come without dash umbrella. What will come here? An. क्यों? क्योंकि umbrella साउंड किसकी है, यू की, अ। Have you cleaned dash windows? Okay, windows. Now it is plural. क्या तुमने खिड़कियां साफ कर दी? So ए नहीं आ सकता, खिड़कियां हैं। एन नहीं आ सकता, खिड़कियां हैं। सो हमने क्या लगाया, दी।
आई लास्ट मेट हिम डैश ईयर अगो, ठीक है, अ ईयर अगो। डैश अर्थ मूव्स राउंड द सन, दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। डैश ट्रीज आर स्वेइंग इन डैश विंड, ठीक है। सो हमने क्या लगाया है, दी, और यहां भी क्या लगाया है, दी, बिकॉज विंड इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, हवा को हम गिन नहीं सकते। सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो हमने दोनों जगह क्या लगाया है, दी। एफ, लुक एट डैश हिल हाउ हाई इट इज, ओके। हम एक पर्टिकुलर हिल की बात कर रहे हैं कि उस पहाड़ी को देखो, ठीक है। सो वी विल यूज दी, लुक एट दी हिल। डैश क्रो इज कॉइंग, ठीक है, दी क्रो इज कॉविंग। वेयर इज डैश रिमोट कंट्रोल, ठीक है। हम एक रिमोट की बात नहीं कर रहे कि एक रिमोट कहाँ है, हम बात कर रहे हैं अपने रिमोट कंट्रोल की। सो हम क्या लगाएंगे, वेयर इज दी रिमोट कंट्रोल। वुड यू लाइक डैश ऑरेंज, ठीक है, किसी से पूछा जा रहा है क्या तुम एक संतरा खाना पसंद करोगे। सो व्हाट विल कम हियर, एंड वुड यू लाइक एन ऑरेंज। मिस्टर मैनन इज डैश ऑनेस्ट मैन, एंड मिस्टर मैनन इज एन ऑनेस्ट मैन। एक पर्सन की बात है, एच साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ ओ, ऑनेस्ट। नवनीत स्टडीज एट डैश स्टेट यूनिवर्सिटी, ओके। स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, एक स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, दी स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। डू यू हैव डैश 1 रुपी नोट, वो नो रुपी। एक आपसे पूछ रहे हैं, 1 रुपए का कॉइन है, एक 1 रुपए का कॉइन है, एक सिक्का। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2, डिटरमाइन वेदर द यूज is correctly in the given sentences. Rewrite the sentences if you find a mistake. ठीक, आप इन sentences को पढ़िए and determine, और देखिए कि कहीं पे दी नहीं लगाना, और लगा दिया तो आप sentences को ठीक करिए, ठीक है। फर्स्ट, ए, the camel is called the ship of the desert. कैमल के आगे दी लगाया, ठीक है, बिकॉज एवरी कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, हर ऊंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, यहां दी नहीं आएगा, दिस वी हैव रिमूव्ड। बी, इंडियंस बिलीव इन लव एंड द फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे दी नहीं आता, इंडियंस बिलीव इन लव एंड फ्रेंडशिप। ओके, होमवर्क चिल्ड्रन, 2 मैंने आपको करा दिए, बाकी मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। देखिए, सेम, डिटरमाइन वेदर दी यूज्ड करेक्टली इन द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है, दी ठीक से यूज हुआ है या नहीं, और अगर नहीं तो सेंटेंसेस को ठीक करके लिखिए। दी समीर कैन राइड अ बाइसिकल, ठीक है, दी समीर कैन राइड अ बाइसिकल। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। विच इज द लेटेस्ट मूवी। The Atlantic Ocean is between the Europe and the America, ठीक है, ठीक करके इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखो। Okay children, as you all know, after end of every chapter I tell you homework solution of previous lecture. So this homework solution is for lecture 2 chapter 7 adjectives. Adjectives का lecture 2 का होमवर्क सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 8 दी थी मैंने आपको होमवर्क में। लेट्स सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू द कैटेगरी स्पेसिफाइड। आपको ऐसे ही एडजेक्टिव नहीं लगाना, कैटेगरी दी है उसी से रिलेटेड एडजेक्टिव आपको लगाना है, ठीक है। टाइप ऑफ एडजेक्टिव आपको दिया है। वी हैड टू टेक अ डैश रूट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए डैश रूट लेना चाहिए था। आई हैव रिटन शॉर्ट, हमें मीन्स छोटा, हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक छोटा रूट लेना चाहिए था। हमें क्या लगाना था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप यहाँ पे सेफ भी लिख सकते हो, लॉन्ग भी लिख सकते हो, ओके। आंसर्स कैन वेरी, आंसर्स अलग भी हो सकते हैं।
आई हैव बोथ डैश एक्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मीन्स जो गिना जा सके। मैंने यहाँ लिखा 5x, मैं 5 अंडे लाई, आप नंबर को चेंज भी कर सकते हो। वी शुड बी डैश सिटीजन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का एडजेक्टिव लगाना है। आई हैव रिटन ऑनेस्ट मीन्स हमें ईमानदार नागरिक होना चाहिए। यू कैन चेंज इट, आप चाहो तो बदल भी सकते हो। नोट डैश मिल्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिश, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव लगाना है। मैंने लिखा है मच, यानी कि इस डिश को बनाने के लिए ज्यादा दूध की जरूरत नहीं है। व्हेन विल डैश फोटोज बी रेडी, पोजेसिव एडजेक्टिव, दोज फोटोज। ओके, डैश बॉय स्टोल द बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज एंड सच, 5 एडजेक्टिव हैं। मैंने लिखा है दैट, आप दिस भी लिख सकते हो। दिस बॉय स्टोल द बुक, ठीक है। दीज दोज नहीं लिख सकते बिकॉज बॉय इज सिंगुलर एंड दीज दोज फॉर प्लूरल्स। Okay children, now I would like to request to subscribe our YouTube channel AdQuack and like our videos and tell your friends and relatives to subscribe our channel and like and share our videos. Okay children, have a nice day. Thank you.